पहला खम्मा है गऊ। अब भारत की भूमि पर गायों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। लोग कहते बोले महाराज मवेशी बहुत हो गए, खेत में घुस जाते हैं, क्या करें? बोले अरे खेत में घुस जाते हैं, वो कोई दूसरे गांव से थोड़ी आए। बोले तुम्हारे गांव में छोड़े हुए गोमाता का गोवंश है जिसका तुम अनादर कर रहे हो। कान खोलकर सुन लेना, गाय की सेवा और भगवान की सेवा में कोई भेद नहीं है। भगवान की उपासना एक बार नहीं हो पाएगी, चल जाएगी, पर गोवंश का संरक्षण संवर्धन अगर इस राष्ट्र में नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन बेटा बेटी को दिखाओगे फोटो में कि बेटा गैया ऐसी होती बेटा। स्वामी राम सुखदास जी ने गीता प्रेस से एक ग्रंथ प्रकाशित होता है, उसमें लिखा है मंदिर की घंटियां सुबह बाद में बजती हैं, उसके पहले 22,000 से ज्यादा गोवंश कत्ल खानों में कट जाता है। 22,000 से ज्यादा गोवंश। हम क्या कहें, आज दुर्दशा ऐसी है, गांव है तो लोग बाग थोड़ा पहचान जाते हैं, शहरों में तो पूछ लो कि गाय कौन सी है, गाय कौन सी है, तो शहरों में तो लोग जानते ही नहीं है। गांव में तो कदा यदा कदा बता देंगे, युवा पीढ़ी जाने तो बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत मुश्किल है। जर्सी गाय को देख कर ही कह देते महाराज यही गैया है। ये जर्सी गाय नहीं है, ये सुअर है, विदेशी सुअर। अहमदाबाद के एक रिसर्च सेंटर में एक रिसर्च आया, भारत में कैंसर के रोगियों को बढ़ने का कारण है जर्सी गाय का दूध। जर्सी गाय के दूध के सेवन करने से कैंसर जैसी भयानक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। पहले लाखों में एक आध व्यक्ति को सुनते थे कैंसर हो गया, अब तो देखो तो छोटे छोटे बाल गोपालों को कैंसर जैसी भयानक बीमारी ने ग्रस्त कर लिया। कारण महर्षि वेदव्यास भगवान से पूछा गया दूध किसका श्रेष्ठ है, बताओ दूध किसका श्रेष्ठ है? तो बोले महिषी का। अरे बोले महिषी का, हम आपसे पूछ रहे हैं दूध किसका श्रेष्ठ है? बोले महिषी का। तो कहा बोले महाराज आप तो कहते थे गाय का दूध श्रेष्ठ है। तो भगवान व्यास मुस्कुरा कर कहते हैं अरे पागल, तूने दूध पूछा है, गाय दूध नहीं देती, गाय तो अमृत देती है, वो तो अमृत को देने वाली। तूने दूध पूछा है, दूध महिषी देती है, हम गाय अमृत देती है। गाय का दूध ही नहीं, गाय का गोमूत्र, गोबर, एक भी वस्तु संसार में कितना बड़ा तपस्वी हो, महाराज जी किसी का मलमूत्र श्रेष्ठ नहीं है। हमारे छतरपुर में एक महात्मा हुए शरीर बाबा, वो कहा करते थे बड़े से बड़े तपस्वी का मलमूत्र पवित्र नहीं हो सकता, पर गोमाता केवल ऐसी है जिसका गोमूत्र और गोबर दोनों पवित्र है। पर आज दुर्दशा है, दुर्दशा ये है कि गाय की बात करो तो वर्तमान की सरकारों से पूछो, बोले गो हत्या बंद कर दो। हमारे महाराज जी दादा गुरुदेव अनंता श्री संपन्न ब्रह्मलीन श्री भक्तमाली जी महाराज, वो कहा करते थे हम अपने विद्यार्थी जीवन में जब काशी में पढ़ते थे उस समय इस देश में आजादी का बिगुल चल रहा था, बड़े बड़े क्रांतिकारी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। महाराज जी कहते थे हम अपने विद्यार्थी जीवन में थे, उस समय महात्मा गांधी अपनी सभाओं में कहते थे जिस दिन ये राष्ट्र आजाद हो जाएगा उस दिन आजादी में पहली कलम के साथ गोहत्या को प्रतिबंधित किया जाएगा। आज देश की आजादी को 75 साल हो गए, आज भी भारत जैसी भूमि पर गाय का रक्त गिर रहा है और हमारे देश के इस समय 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। और हम तो नहीं मानते कि अमृत महोत्सव, हम तो यही कहेंगे हे भगवान अमृत महोत्सव तो तब होगा जब अमृत देने वाली गाय का रक्त इस भूमि पर गिरना बंद हो जाए, तब समझना कि अमृत महोत्सव है। अभी कोई अमृत महोत्सव नहीं है, जो गाय अमृत देती है आज उसकी दुर्दशा क्या हो रही है इस देश में। और आपको क्या कहूं, हमारे पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन आचार्य जी कहते थे महान से महान पापी भी गाय की शरण में चला जाए उसकी महान से महान पाप का नाश हो जाएगा।